दोस्तों मैं आपको एक बात सीधी सिंपल बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरा कोई व्लॉग देखने के लिए आए हो तो आप पक्का डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो में ना ऐसे बैठ के आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो जो लोग मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो भाई 1-2 दिन में चक्कर मार लेना, और जो लोग वेले बैठे हैं वो मेरी कहानी सुन सकते हैं। तो पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। तो जो लोग नए हैं, मेरा नाम मयूर है। एक मिनट रिटेक। तो जो लोग नए हैं, मेरा नाम मयूर है और आज से कुछ साल पहले मैं हॉस्टल में पढ़ता था और ये उसी की कहानी है। और हाँ, जो भी मेरे हॉस्टल के बंदे वीडियो देख रहे हैं ना, सबको देखना है। मेरे क्लास में जितने भी 26 लोग थे ना, सबको देखना है। अगर मेरे को 26 से कम व्यू आए ना इस वीडियो पे, तो मैं सबका नाम ले लेके बता दूंगा किसने कितने दिन नहीं नहाया। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी का प्लॉट बताता हूँ। तो देखो, मैं पढ़ता था मिलिट्री स्कूल में, मतलब हमारा स्कूल और हॉस्टल दोनों एक ही थे। और हमारा हॉस्टल था गढ़चिरौली में, मतलब एग्जैक्ट मैं गढ़चिरौली नहीं बोल सकता, गढ़चिरौली से 7 किलोमीटर दूर। और मैं अगर अपने स्कूल की ज्योग्राफी बताऊँ तो चारों तरफ से जंगल था, बीच में हमारे स्कूल की बिल्डिंग थी, उसके पास में घोड़े का तबेला और एक साइड में हमारा डाइनिंग हॉल। तो बिल्डिंग का जो नीचे का फ्लोर था वहाँ पर हमारे क्लासरूम थे, बीच के फ्लोर में हॉस्टल, वहाँ हम लोग सोते थे, और उसके ऊपर था हमारा लैब, मतलब साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, वो सब थे। तो ये बात तकरीबन उन दिनों की है जब दिसंबर का महीना था। और आपको शायद याद होगा कि उस वक्त दिलवाले और बाजीराव मस्तानी एक साथ रिलीज़ हुई थी। तो देखो, मैं अपने हॉस्टल का रूटीन बताता हूँ। तो सुबह 5 बजे विसल लगती थी। सबसे पहले 5वीं 6वीं के मच्छर उड़ जाते थे, और भाई हम लोग थे 10वीं में, और उम्र के साथ साथ हमारा आलस भी बढ़ता गया। फिर विसल से नहीं उठे तो वार्डन हमारे पीछे डंडा लेके भागते थे। फिर उसके बाद हमारी फॉलिंग लगती थी, मतलब लाइन लगा के हमें गिना जाता था। फिर क्लास के हिसाब से हमें दौड़ाया जाता था। फिर दौड़ने के बाद दूध और ब्रेड, उसके बाद जिसको नहाना है वो नहाओ, जिसको नहीं नहाना है मत नहाओ। फिर खाना होता था, खाने के बाद असेंबली, फिर क्लास, फिर नाश्ता, फिर क्लास, फिर शाम को खेलना, फिर उसके बाद स्टडी, फिर खाना, फिर स्टडी, फिर सो जाओ। मतलब हमारी लाइफ एकदम लूप में चल रही थी। और झंड, हमारे पास ना एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। तो जब हम 5वीं 6वीं में थे तब एक डब्बा टीवी होता था, वहाँ पे हम लोग फिर कोई है वगैरह देखते थे। और हमारे एक नॉटी वार्डन थे, उनके साथ हमने स्पीसीज मूवी के सारे पार्ट सीनियर के साथ देखे थे, जिनको पता है। फिर जैसे हम 8, 9, 10th क्लास में गए तब हमारे सारे क्लास में प्रोजेक्टर लग गए थे। और सुबह जब क्लास का टाइम होता था, हमारे क्लास टीचर हमारे पास लैपटॉप देते थे। फिर जिसका भी पीरियड ऑफ होता, उस वक्त हम किसी एक बंदे को दरवाजे पे सिक्योरिटी के लिए लगाते थे, और क्लास में सारी क्लास फिल्में देखती थी, गाने सुनती थी, कुछ भी करती थी। और वही हमारी जवानी थी जब हमने अमेरिकन पाई के सारे पार्ट्स देख लिए थे। तो मतलब ऐसी कुछ हमारी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन यार दिक्कत ये थी कि लैपटॉप हमें रात में नहीं मिलता था। तो दिसंबर का महीना था, हम शायद 10th क्लास में थे, और बोर्ड एग्ज़ाम में करके हमें टीवी भी देखने को नहीं मिलती थी। तो यार प्रकृति का नियम है कि जब भी किसी साधारण मनुष्य पर आपदा आती है तो उस आपदा से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं। तो हम में से कुछ लोग क्रांतिकारी बन गए। तो दिसंबर का महीना था, थिएटर में DTLJ और बाजीराव मस्तानी लगी थी। तो हम में से कुछ क्रांतिकारी लोगों ने कहा कि यार हम भी कुछ नाम करेंगे। हम लोग हॉस्टल से रात को भाग के जाएंगे और फिल्म देखेंगे। तो हमने डिसाइड किया कौन सी फिल्म देखेंगे। तो फिल्म डिसाइड हुई दिलवाले। तो यहाँ पे मैं एक आपको बात क्लियर करता हूँ कि जो प्लान होते हैं, जैसे कि मैंने तो प्लान स्कूल को बॉम्ब से उड़ाने का भी बनाया था, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि कैसे। तो फिल्म का प्लान हमने बना लिया, लेकिन दिक्कत थी कि हम जाएंगे कैसे। पहली बात, हम लोग जंगल से भागने वाले थे। दूसरी बात कि हमारी गिनती होती थी क्लास में कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो उसमें अगर हम लोग पकड़े गए तो फिर से वाट। और रही बात तीसरी, हमारे सिक्योरिटीज़, 1 नंबर के घटिया इंसान, उनकी अगर नज़र हम पे पड़ी तो फिर से हमारी वाट लग गई। तो ये सब दिक्कतें थी। अब देखो, हमने तो एक चीज़ सीखी है कि मुसीबतें कितनी भी आई हो, लेकिन प्लान होना तो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले कि फिल्म देखने के लिए कितने लोग जा रहे हैं,
पूरा क्लास तो नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा क्लास ही गायब हो जाए, पूरा क्लास पिटेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बारे में कुछ लोग जाएंगे, फिर बाकी में एक हफ्ते में। तो जो हमारी ट्रिप थी तो उसमें क्या था, एक मैं था, एक मेरा दोस्त प्रनिल था, एक विजय हुसैंडी करके था, फिर एक रोहित कुत्तर मारे, सिद्धेश आष्टीकर, और आई गेस हो सकता है मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ। तो इतने थे। अब यहाँ तक सब कुछ बात ठीक थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम वहाँ होगी कि हमारे क्लास का एक टॉपर बच्चा था जिसका नाम था यश मिसार। साले हमारे क्लास का एक टॉपर बच्चा था यश मिसार। वो हमको बोल रहा है कि भाई मुझे भी नाम बनाना है, मैं भी फिल्म देखने आऊँगा। यार हम बोले भाई तू टॉपर है, मतलब टॉपर लोगों पे कांड शोभा नहीं देते, और जायज़ है यार, टॉपर लोगों से कौन कांड करवाता है। लेकिन वो बोला कि मुझे आना है। तो हमने सोचा ठीक है, अगर पकड़े भी गए तो टॉपर साथ में है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है हमारे में। तो हमने डिसाइड किया कि भाई चल ठीक है, तू भी चल। अब देखो हमारी टीम तैयार हो गई, लेकिन अभी प्रॉब्लम था कि हम जाएंगे कैसे बाहर। तो देखो हमने हर एक चीज़ के लिए सॉल्यूशन ढूंढा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि यार हमारी गिनती होती थी, तो गिनती से कैसे बचेंगे। तो हमने डिसाइड किया गिनती हम देंगे, गिनती में हम प्रेजेंट रहेंगे, गिनती के बाद भाग जाएंगे। तो गिनती का प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम लोग हॉस्टल से बाहर तो चले जाएंगे, लेकिन रात में जब सिटी से हॉस्टल में वापस आएंगे तो यार हम अंदर कैसे जाएंगे। और हम लोग अंदर पहुँचे नहीं हॉस्टल के, तो फिर जायज़ है अगले दिन बाहर के बाहर ही हमारी कोटें होंगी। उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन चुना कि उस वक्त हम लोग 10th क्लास में थे, और उस वक्त रात भर पढ़ने के लिए हमारे क्लास के पास परमिशन थी। तो और हमारा गुड लक ये था कि हमारा जो पानी पीने का वाटर फिल्टर होता है वो हॉस्टल के बाहर था। तो हमारा प्लान कुछ इस तरह का था कि रात में हम सिग्नल देंगे, लाइट लगाएंगे, मतलब तकरीबन 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे तक हम पहुंच गए तो 2 बजे के आसपास हम लोग लाइट मारेंगे। तो क्लास में से कुछ बंदे देखते रहेंगे, और फिर वो सिक्योरिटी को बोलेंगे कि भाई हमको प्यास लगी है, फिल्टर के पास जाना है। तो वो सिक्योरिटी से चाबी मांगकर पानी पीने आएंगे, फिर हम लोग बाहर से ही उन लोगों में मिक्स हो जाएंगे और उनके साथ मिलकर आएंगे और क्लास में बैठ जाएंगे। यह हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। लेकिन जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो कुछ अलग लेवल थी। तो देखो मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लूँगा, लेकिन बचकानी हरकतें हमारी। तो उन दिनों मतलब हमारे क्लास में एक मिथ था कि एक बच्चा था, एक लड़का था, तो कहते थे हम लोग कि उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, उसको सब कुछ दिखता है वक्त है। तो उस बंदे ने हमको बताया कि भाई बोले नहीं, बोले स्कूल के आसपास का इलाका है ना, बोले उसमें कुछ डरावनी शक्तियाँ भटक रही है। तो भाई देखो मर्दम थे, लेकिन भूतों से हमारी भी फटती थी, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने बोल रखा था कि यार स्कूल बनने से पहले यहाँ पर मुर्दे गाड़े जाते थे। तो थोड़ी बहुत तो फटी हमारी भी थी, लेकिन लड़के ने बोला तो हम लोग इग्नोर मार भी देते थे। लेकिन एक दिन हमारे वार्डन ने भी बोला था कि बोले मैं गढ़चिरौली से हॉस्टल में वापस आ रहा था, तो पता नहीं बोले पीछे मेरे कुछ तो वाइट साड़ी में कोई तो लगा था। बोले तो यार बोला इतना बड़ा इंसान, इसके पीछे कुछ लगा था। तो हमको सच में यकीन होने लगा कि भाई भूत तो मतलब फट हमारी भी रही थी। तो ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम। तो हमने तीसरी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन ढूंढा, तो यार ग्रुप में जाएंगे। और थी हमारी चौथी प्रॉब्लम ये थी कि साला उन्हीं दिनों में किसी ने तो भी हमारे सिक्योरिटी ने बताया था कि अपने हॉस्टल के आसपास कोई बिपटा घूम रहा है। तो मेरा एक दोस्त बंडावार बोलता है कि भाई देख रिस्क मत ले, फालतू में कुछ वांदे हो जाएंगे, मत जा। लेकिन यार कांड तो हमको करना था। अब देखो यार 6-7 लोग थे और गरम जवानी, तो हमने सोचा कि यार नहीं, कांड तो करना है। तो हमने मिशन के लिए कुछ ड्रेस कोड बनाया था, जैसे कि हम लोग ऊपर में सारे के सारे जर्किंग पहनेंगे, वो टोपी वाली, और नीचे में ब्लैक कलर का लोअर। तो मेरे पास लोअर नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त रोहित कुत्तर मारे से मांग लिया। फिर सारे के सारे 7 बंदे एकदम टोपी वोपी लगा के, रुमाल बांध के, टोपी लगा के, ब्लैक लोअर
शूज़ लगा के एकदम रेडी। तो शाम का वक्त था, हमारी असेंबली हुई, मतलब सॉरी हमारी फॉलिंग लगी। फिर वहाँ पे हमारी गिनती हुई, गिनती क्लास लीडर ने गिनती वार्डन को दे दी। फिर उसके बाद हमें क्लास में बैठाया गया। तो वो जो टाइम होता है कि गिनती के बाद जो क्लास में जाने का टाइम होता है, तो मोस्ट ऑफ द लोग किचन में जाकर वगैरह पानी भर के आते हैं। तो हम लोग गिनती देने के बाद किचन में पानी भरने के लिए गए। फिर हमारे किचन के उस साइड में जंगल था, सारे के सारे उधर से ही जंगल में घुस गए। अब देखो उन दिनों में हमारे पास मतलब हमने कोई टॉर्च वॉर्च ऐसा कुछ पकड़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी कुछ तो टॉर्च थी सिग्नल वाली, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे स्कूल के आसपास का जो जंगल था वो हमें पूरा पता था कि कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है, क्योंकि हमने मतलब आधे खेल तो उस जंगल में ही जंगल रेकिंग करने में बिता दिए। लेकिन यार एक बात थी कि दिन को जंगल अच्छा लगता था, लेकिन रात होने के बाद उतनी ही फटती थी हमारी। लेकिन हम लोग जंगल में घुस गए। तो जंगल में घुस गए तो एक प्लस पॉइंट था कि उन दिनों में आई गेस फुल मून डे कुछ तो ऐसा था, पूर्णिमा की रात ऐसा कुछ तो था। तो लाइट, चांद का लाइट पूरा जंगल में आ रहा था और हमें सब कुछ दिखाई दे रहा था। और जैसे आप उस एनवायरनमेंट में चले जाते हो, मतलब उस अंधेरे में आपकी आंखें क्या बोलते हैं उसको, अबे यार क्या, जैसे पहाड़ों में एक्लेमेटाइज होते हैं वैसे हमारी आंखें भी उसको माहौल को ये कर लेती है कि हमें सब कुछ दिख रहा था अच्छे से, तो देखने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो देखो हमारा मैप कुछ इस तरह का था, अगर मैं दिखा पाऊँ स्क्रीन पर, तो ये हमारी स्कूल थी, ये जंगल के बाद एक रोड आएगा जो कि किसी गांव को जा रहा है, फिर रोड के उस पार जंगल, फिर सेवाना मंदिर, फिर उधर चले जाओ 7 किलोमीटर सिटी, फिर सिटी में भी थिएटर ढूंढो, थिएटर में चले जाओ। तो ये हमारा रास्ता था और हम लोग चले जा रहे थे। तो कुछ लोग साले भूतों की बातें करा के डरा रहे थे। तो तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था, हम लोग स्कूल से निकल गए और जंगल में हम 7 लोग चले जा रहे। पूरी जंगल में शांति है, आसपास कोई गांव नहीं, कोई नहीं, हॉस्टल का आवाज़ भी हमारे पास नहीं पहुंच रहा, सिर्फ जो हमारे पैरों के नीचे पत्ते होते वो बज रहे और हम लोग चले जा रहे। ये साले लेकिन कोई ना कोई हरामी होते हैं ना, वो बोल रहे थे कि भाई देखो यार साथ में रहना है, वो भूत ऊत का चक्कर, साथ में रहना है। हम लोग चले जा रहे थे कि तभी क्या होता है कि हम लोग सामने पहुंचते हैं तो बीच जंगल में, आसपास कोई रोड नहीं कुछ नहीं, बीच जंगल में एक गाय है और उसका एक छोटा सा ये है अपना पिल्ला, उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं ना, हाँ मराठी में वासरू बोलते हैं उसको। तो एक गाय अपने बच्चे के साथ बीच जंगल में, मतलब आसपास कोई रोड नहीं कोई नहीं, बीच जंगल में एक गाय थी वहाँ पर। तो यार देखो पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ, लेकिन मेरी तो फट रही थी भाई, मतलब मुझे वो गाय नहीं क्या, मतलब मुझे भूत जैसा लग रहा था कि भाई यार बीच जंगल में गाय क्या कर रही है। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ आँखों का दिखावा तो नहीं, बचपन में ना हमारी इमेजिनेशन कुछ और ही चलती है, तो मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही थी। किसी और ने बोला कि भाई देख आजकल हमारे स्कूल के आसपास वो क्या बोलते बिपटिया घूम रहा है, तो हो सकता है कि गाय को खाने के चक्कर में आ जाए और हमारी भी वाट लग जाए। तो यार हम बोले बात तो सही की, हमें जल्द से जल्द गाय से दूर भाग जाना पड़ेगा। तो वहीं पर हमने कुछ मतलब लाठी वाठी तोड़ लिए और लाठी लेके चलने लगे कि भाई रास्ते में जितने भी कांटे आ रहे दे मारे जा रहे, रास्ता साफ़ किए जा रहे, आगे बढ़े जा रहे। कितने तो कांटे अपने लोअर में फंस गए। मैं बोला मेरे दोस्त का लोअर है, ये तो मेरे से पैसे मांग के रहेगा। फट रहे थे, एक्चुअल में फट रहे थे और हम लोग बढ़े जा रहे थे। उस वक्त मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो लोग रास्ते से गाड़ी पर जा रहे होते हैं 2 व्हीलर पे, और वो लोग जो बोल रहे होते हैं, आई गेस पीछे वाले का आगे वाले को आवाज़ नहीं जा रहा होगा, लेकिन जो जंगल में रहते उनको रोड पर कौन क्या बोलते हुए जा रहा है वो क्लियर आवाज़ आता है। तो हमें पूरा आवाज़ आ रहा था और उस वक्त ना हमें सावधान इसलिए रहना चाहिए था। तो उस वक्त हमारे हॉस्टल में कुछ जो टीचिंग स्टाफ थी उनमें दोनों की ड्यूटी लगती थी कि वो लोग जाएंगे, वो लड़के स्टडी कर रहे हैं या नहीं वो देखेंगे, फिर 8 बजे तक वापस जाएंगे। तो हमें उनसे बचना चाहिए था, तो हमें उनसे बचना था कि भाई ये लोग रास्ते से जा रहे हो और हम लोग दिख गए तो फिर गई मैया पानी में। जैसे कि समझो ये रोड है, हम लेफ़्ट साइड से चल रहे और लेफ़्ट साइड में हम जैसे ही आगे जाते तो वहाँ पर एक मंदिर वगैरह का पूरा ऐसा सराउंडिंग है सेवाना का। तो हमें वहाँ पे पहुँचने के बाद राइट साइड लेनी थी क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, तो राइट साइड के जंगल से जाना था। तो हम लोग जा रहे थे
तो हमने जैसे रोड क्रॉस किया और उस साइड में गए, वैसे साला हम में से कोई बोल रहा है कि भैया यार 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 एचएम की गाड़ी दिख गई, प्रिंसिपल की गाड़ी दिख गई। हमारी फट गई। जहाँ थे वहीं पर हम बैठ गए, मतलब स्टैचू करके। तो मैं यार स्टैचू था, एक गाड़ियाँ मतलब साफ होने तक हम लोग स्टैचू थे। मैं नीचे देखता हूँ, किसी ने तो भी टट्टी कर रखी थी, और मतलब मैंने पैर वैर नहीं दिया था, लेकिन वो ठीक मेरे आंखों के सामने थे और यार मैं सांस रोक के बैठा था, इतनी गंदी हालत हो चुकी थी। फिर ऐसे वैसे करके हम लोग थिएटर पहुंच गए, मूवी लगी, हमने देख ली। और वो जो नाइट थी मेरे लाइफ की बेस्ट नाइट थी। मतलब यार स्कूल से 7 किलोमीटर हम लोग दूर आए हैं पिक्चर देखने के लिए, और वो जो फील मिल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि यार ज़िंदगी में कोई बड़ा काम किया है। तो अब पिक्चर ख़त्म हुई, तो पिक्चर रात के 12 बजे के आसपास ख़त्म हुई। तो हम लोग थिएटर से बाहर निकले, सारा सुनसान इलाका। पहली बार हमने किसी सिटी को आधी रात में देखा था, मतलब मैंने तो किसी सिटी को आधी रात में देखा था। सारा शहर सोया हुआ है, सारे गाड़ियाँ बंद, और रास्तों में सिर्फ हम 7 लोग चले जा रहे हैं। पूरा शहर अपना ऐसे जा रहे, कुछ नहीं दिख रहा रास्ते पे। हम अपने ही धुन में जा रहे, गाने गा रहे, बीच रास्ते से जा रहे। अब रात के 12 बजे कौन से टीचर घूमने वाले हैं, तो हम लोग मतलब डिवाइडर पे नाच रहे। मतलब हमने रास्ते को अपने बाप का समझ लिया था। हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, और वापस आते वक्त हम लोग जंगल से नहीं, रोड से आ रहे थे, मेन रोड से आ रहे थे। खुला आसमान दिख रहा था, चांद चमक रहा था, तारे, और हम लोग चले जा रहे थे। मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी कि यार दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डे इन माई लाइफ। मुझे पता है कि उस खुले रास्ते पे हम लोग सोए भी थे कुछ टाइम के लिए, तारों को देखते हुए, और वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था कि यार सारे दोस्त थे। मतलब कोई चिंता नहीं, कल क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, कोई परवाह नहीं। हम पूरे मोमेंट में थे, और खुले आसमान को देखकर हम सोकर मतलब सोच रहे थे कि यार ऐसा भी मोमेंट हो सकता है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त क्या फील कर रहा था। तो फिर रात को हम लोग आए, और दूर से ही हमने जंगल से, तो एक बंदा था हमारा दोस्त, उसको हमने बोल रखा था कि तू 2 बजे के आसपास स्कूल के टेरिस पे जाकर रहेगा। हम जंगल से ऐसे 1 2 3 ऐसा लाइट दिखाएंगे, तू वहाँ से लाइट दिखाएगा, फिर उसी टाइम पे हम लोग आएंगे और तुम लोग पानी पीने के लिए हॉस्टल का दरवाज़ा खोल दोगे। तो ये हमारा प्लान था। तो हम लोग पहुँचे कि देखो हम लोग गए थे हम लोग गिनती देकर गए थे स्कूल से, और हमने खाना नहीं खाया था। तो जैसे हम स्कूल के पास पहुँचे तो हमारा जो टॉपर साहब ने बोला कि नहीं भाई, हम लोग किचन में जाएंगे, कुछ बचा कुचा होगा खा लेंगे। हम बोले यार क्या बकवास कर रहा है भाई, सिक्योरिटी ने देख लिया, हमारी वाट लगनी है। नहीं बोले हम लोग खाएंगे बोले। तो हम लोग किचन में गए। किचन के मतलब दरवाजे उतने बंद नहीं होते थे, किचन के दरवाजे मतलब बहुत सारे दरवाजे हमारे किचन को खुल जाता था कोई ना कोई। तो हम लोग गए किचन में, तो वहाँ पे मतलब एकदम ठंडी ऐसी बर्फ़ जैसी दिसंबर की ठंड में ऐसा दाल तो ऐसी एकदम ठंडी दाल पड़ी थी, वो लिया। कुछ तो लौकी या फिर कोई तो सब्जी थी, वो खाया हम लोगों ने। भाई साहब ठूसते ही जा रहे, हम लोग ठूसते ही जा रहे, और उधर हमारे क्लास वाले चिंतित थे कि साले कि इन सालों को हॉस्टल में आ जाना चाहिए था, ये लोग क्या कर क्या रहे। हम लोग ठूसे जा रहे थे, पता नहीं कितनी गालियाँ दी होंगी उन लोगों ने हमें। फिर हम लोग गए, हमारे दोस्तों ने प्लान के मुताबिक दरवाज़ा खोला, फिर दोस्तों के साथ मिलके हम लोग हॉस्टल में शामिल हो गए, और किसी को पता भी नहीं चला क्या हुआ। यार हमारे हॉस्टल में ना मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं थे, लेकिन यार इतनी सारी यादें हमारी कि मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता। तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं अपने इस वीडियो के थ्रू उसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि यार मैं कभी इन यादों को ना भूलूँ। ये हमेशा कहानी बनकर रहे। मुझे पक्का यकीन है कि कोई हॉस्टल का बंदा है, वो सिर्फ घर पर ही शरीफ होता है, उसने सारे कांड कर्म किए हुए होते हैं। तो ये कुछ मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट थे, आप भी शेयर कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, आपको और भी सुनाऊंगा कहानियाँ। और हाँ, उसके बाद भी ना मैं अगले दिन बाजीराव मस्तानी देखने के लिए भागा था, लेकिन दोपहर को भागा था अपने दोस्त बंडावर के साथ, क्योंकि उसको प्रियंका चोपड़ा पसंद थी। यार ऐसे बताने जाओ ना बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन ये मुझे बतानी थी। तो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। व्लॉग आएंगे, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहानी सुनानी थी। तो जो लोग इस पॉइंट तक आए हैं वो अपना कुछ सबूत छोड़ दो कि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। बाकी ढेर सारा प्यार।